हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का टॉपिक चल रहा था और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रेन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 4। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक मिठाई के डब्बे को 24 बच्चों में डिवाइड किया गया। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तो हर एक बच्चे को 5 sweets मिले. How many would each get if the number of children is reduced by 4? अगर बच्चों की संख्या में 4 की कमी कर दी जाए, मीन्स हमारे पास कितने चिल्ड्रेन थे? पहले से 24 चिल्ड्रेन थे, उसमें से 4 कम कर दिया जाए तो हर एक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी? जब 24 बच्चों में से 4 बच्चे कम कर दिए जाए तो हर एक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन हमें गिवन है, गिवन दैट इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रेन दे विल गेट 5 स्वीट्स। अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स is divided among 24 children, each child will get 5 sweets. यही हमारे पास गिवन है कि एक मिठाई के डब्बे को 24 चिल्ड्रन में डिवाइड किया गया तो हर एक बच्चे को मिलने वाली स्वीट की क्वांटिटी कितनी है? 5, मतलब हर एक बच्चे के हिस्से में 5 स्वीट्स आए। If the number of children is reduced by 4, reduced by 4 means 24 चिल्ड्रेन, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितना था? 24 था, उसमें से 4 बच्चे कम हो गए, मीन्स 24 से 4 को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लेफ्ट। इफ द नंबर ऑफ children is reduced by 4. Therefore, number of children left is equal to 4 बच्चे कम कर दिए गए, हमारे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितना था? 24 था, उसमें से 4 रिड्यूस किया गया, मीन्स 4 माइनस कर दिया, तो लेफ्ट चिल्ड्रेन कितने हुए? 20। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी वुड ईच चाइल्ड गेट, हर एक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस बाय 4। अगर बच्चों की संख्या में 4 कम हो जाए तो हर एक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है। Now we have to find how many sweets will each child get if the number of children is reduced by 4। हमें हर एक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है इफ, यदि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 4, जितना हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन था उसमें से जब 4 बच्चे कम कर दिए गए तो हर एक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वर्क क्या है? हमें एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग to the given information, a table can be formed as। अब टेबल फॉर्म करने के लिए हमें क्या? We have to see what information is given in the question। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको देखते हैं। If a box of sweet is divided among 24 children, ये 24 क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है। They will get 5 sweets each, और ये 5 sweets क्या है? नंबर ऑफ स्वीट्स each child gets, हर एक बच्चे को मिलने वाली स्वीट की क्वांटिटी है।
तो पहला हमारा हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सेकेंड क्या हो गया नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट्स, हर एक बच्चे को मिलने वाली स्वीट की क्वांटिटी है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारा कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 है तो नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट्स, मतलब हर एक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की क्वांटिटी कितनी है 5। इसका मतलब ये है कि जब हमारा 24 चिल्ड्रन है तो हर एक बच्चे के हिस्से में, मतलब एक एक बच्चे के हिस्से में 5 स्वीट्स आए। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, जब बच्चों की संख्या में 4 कम हो गया तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट कितना है 20। तो जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी वुड ईच चाइल्ड गेट, मतलब हर एक बच्चे को मिलने वाली स्वीट की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें नहीं दिया हुआ है। हम मान लेते हैं लेट y is the number of sweets each child gets। y जो है बच्चों को मिलने वाली, हर एक बच्चे को मिलने वाली स्वीट की क्वांटिटी है, तो इसको हम y लिख देते हैं। टेबल से हमें क्लियर है कि जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 था तो नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट्स मीन्स हर एक बच्चे को मिलने वाली स्वीट की क्वांटिटी कितनी थी 5। जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 हो गया मीन्स 24 से कम हो गया, तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट्स मीन्स हर एक बच्चे को मिलने वाली स्वीट की क्वांटिटी जो है वो 5 से ज्यादा होगी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ पेन 6 है और उसे हमें डिवाइड करना है 3 चिल्ड्रन में, ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो अगर हमारे पास पेन की क्वांटिटी 6 है और उसे 3 बच्चों में डिवाइड करनी है तो हर एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा 2 पेन मिलेगा, 3 2 जा 6। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज होकर 6 हो जाए तो 6 पेन को जब हम 6 बच्चों में डिवाइड करेंगे तो हर एक बच्चे के हिस्से में कितना पेन आएगा 1, 6 1 जा 6 मीन्स जब हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम था तो हर एक बच्चे को 2 पेन मिला। जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारा इंक्रीज होकर 6 हो गया तो हर एक बच्चे को मिलने वाली पेन की क्वांटिटी भी कम हो गई। तो यही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई हुआ। जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 था तो हर एक बच्चे के हिस्से में 5 स्वीट्स आए, मतलब क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स 5 है। जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज होकर 20 हो गया तो ऑब्वियसली हर एक बच्चे के हिस्से में 5 से ज्यादा स्वीट्स आएंगे। मीन्स एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से हमारा दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट्स मीन्स हर एक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की क्वांटिटी जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो यही है ना हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से अगर दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस कहलाता है। तो एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीजेस द नंबर ऑफ स्वीट्स गिवन टू ईच चाइल्ड विल इंक्रीज। मीन्स जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज हो रहा है तो बच्चों को दी जाने वाली जो मिठाई की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीजेस द नंबर ऑफ स्वीट्स गिवन टू ईच चाइल्ड विल इंक्रीज। Therefore, number of children and number of sweets each child get are in inverse proportion। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है।
जब हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होता है तो हम डेफिनेशन से जानते हैं टू क्वांटिटी x एंड y are in inverse proportion, then product of their corresponding values remains constant. मीन्स अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो हमें दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को इक्वल करना पड़ेगा. x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. यहाँ पर x1 क्या है, therefore x1 क्या है 24 इंटू y1 क्या है 5 इज इक्वल टू x2 क्या है 20, y2 को हमने वायलेट कर लिया. दिस implies that y is equal to 24 into 5 divided by 20. 5 4 जा 20, 4 6 जा 24. This implies that y is equal to 6. y क्या था हमारा, नंबर ऑफ स्वीट्स each child gets. हर एक बच्चे को मिलने वाली स्वीट की क्वांटिटी थी. तो therefore each child will get 6 sweets. अब ये जो हमारा 6 आंसर आया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो आंसर आया ये हमारा राइट है? आप इसे चेक करके देख सकते हो. हम इसे कैसे चेक करेंगे? ये क्वेश्चन में दिया तो नहीं है, ये सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ. हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को इक्वल करते हैं. मीन्स x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो x1 y1, तो x1 क्या है यहाँ 24, y1 हमने क्या लेट किया 5, x2 इंटू y2, x2 क्या है 20, y2 हमारा क्या आया 6 आया. 24 इंटू 5 कितना होगा 120, 20 इंटू 6 कितना आया 120. x1 y1 इक्वल टू है x2 इंटू y2 के. मीन्स ये जो 6 हमारा आंसर आया ये बिल्कुल सही है.